एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद। जब गांव से चला सुबह, रास्ते के अंदर भी मेरे युवा साथी साफा पहनाकर, माला पहनाकर मेरा हौसला बढ़ाया। उसके बाद मंडी से लेके पूरे मुकुंदगढ़ में से होते हुए जिस प्रकार से माता बहनों ने आशीर्वाद दिया, बच्चों ने फूल बरसाए, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवा साथी नाच रहे थे। आज हमारा दिलीप और किरण तो आज सड़क ही तोड़ दी नाच नाच। मैं तो पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब को कहना पड़ेगा कि अब आपको इसको रोड को डबल और करनी पड़ेगी। हमारे बीच में मेरे पूज्य दादाजी पंडित गोविंद जी शास्त्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर रहा है, दिशा निर्देश उनका हमेशा से आगे रहा है। कलेक्टर साहब, ये इस भूमि का चयन मेरे लिए सपना था, मुकुंदगढ़ के लिए सपना था। और अब मैं आने वाले समय में आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा ये कैंपस बनने वाला है। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से कन्या महाविद्यालय का तो आज पंडित आदित्य नारायण सुरोलिया जी के पांडित्य के अंदर 5 पंडितों के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण से भूमि पूजन किया गया। और ऐसा मंत्रोच्चारण की कानों के अंदर जब वो सुनाई दे रहा था मंत्र, तो ऐसे लग रहा था कि जब यहाँ पे कन्या महाविद्यालय स्थापित हो जाएगा, जो हमारी बेटियां यहाँ से शिक्षा लेके जाएंगी, तो अपने पिता का घर तो वो खुशियों से वो भरती हैं, जब वो दूसरे घर में जाएंगे अपने पति के घर के अंदर, तो उस घर को भी वो खुशियों से भर देंगे। ऐसे संस्कार युक्त शिक्षा यहाँ से ग्रहण करेंगी। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंडित आदित्य नारायण सुरोलिया जी को। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बहुत जल्दी बनकर आपके सामने आ जाएगा। पहला सत्र स्टार्ट हुआ है, 200 बच्चियां हैं थी जी 200 बेटियां एडमिशन ले चुकी हैं। मैं बताना चाहूंगा, जब 2009 या 10 में जब कॉलेज खोला नवलगढ़ के अंदर, और उससे भी पहले जब मैं कहता था कि कॉलेज लाऊंगा, तो लोग ऐसा करते थे कि नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ दोनों शहरों के अंदर 12वीं तक स्कूल कोई नहीं हो, कॉलेज घटाओ खोले को फालतू बावड़ा बना रहे हैं। और सच्चाई भी यही कि आजादी के बाद 12वीं की स्कूल सरकारी, भामासा तो अपना सौभाग्यशाली से बड़ा भामासा अपने कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहले से खोल रखी है, लेकिन सरकारी स्कूल को नहीं 12वीं की तक। नवलगढ़ नगर पालिका मुकुंदगढ़, बाबा राम साहब का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद। जब नवलगढ़ में कॉलेज खोली, सूर्य मंडल में चलाई 7 साल तक। फिर बाद में नगर पालिका जब जमीन आवंटित कर दी, तो भामासा गौतम मुरारका जी से प्रार्थना करी और बताते खुशी है कि 8-9 करोड़ रुपया लगा के और शानदार अपने पिताजी के नाम से भवन बनाकर दे दिया। वो जो कॉलेज है आज आर मुरारका सरकारी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नवलगढ़ है। जब एसएन यहाँ पे चेयरमैन थे हमारे मुकुंदगढ़ के पूर्व चेयरमैन मेरे छोटे भाई सतराम जी सैनी, उस समय हमारी बात चल रही थी। मैंने कहा भाई आईटीआई कॉलेज खोल दी, और सत्यनारायण जी को उद्घाटन कौन कराया अभी तक। और मनीष ने भी कहा है कि आईटीआई कॉलेज खोल दी, मुकुंदगढ़ को भी आईटीआई कॉलेज को आज तक कोई उद्घाटन कौन करे। आईटीआई कॉलेज का प्रिंसिपल साहब आया है, नानोलिया साहब, ये नानोलिया जी आए हुए हैं। ये शायद खोलने के बाद बच्चे कितने पढ़ के चले गए, कितने साल से चल रही है 2018 से। आप सोचो ये चीजें क्यों होती है। पहले लोग पहले उद्घाटन करता है, चाहे वो बड़े बाद में उद्घाटन करते हैं पहले। मैं चाहता हूं कि अगर सड़क बन गई, उसमें मेरी जनता चलनी चाहिए,
जब चलेगी तो अपने आप ही आशीर्वाद देगी कि ये सड़क किसके हाथों से बनेगी। कहते हैं ना कि घी में घी मूंगा में गालेड़ो दूर से दिख जाएगा। हमारे सरपंच साहिबान आए हुए हैं पूरे नवलगढ़ तहसील से, हमारे जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर, हमारे सारे पार्षदगण। मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक ऐसी युवा टीम, ऐसी अनुभवी टीम मेरे साथ खड़ी है, जिसका मैं किन शब्दों में धन्यवाद देना चाहता हूं, तो सकारात्मक सोच रखने वाला। अभी जैसे मुकुंदगढ़ में प्रवेश किया, मोहन जी गुरु जी मेरे, उन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। हमेशा शुरू में 2008 में कह दिया था कि मैंने आज तक या तो माला मिंत्र जी को पहनाई थी या राजकुमार आपको पहना। बड़ी बात, ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आप लोगों का कर्ज उतार पाऊं, ये बड़ी बात है। यहाँ की प्रिंसिपल भी कन्या स्कूल की, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप चिंता नहीं करें, आपकी भी 3000 गज जमीन, 3000 गज जमीन कन्या स्कूल हमारी रमा देवी मुरारका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो हमारी बेटियां तालियां जोर, जितनी जोर से बजाओगे उतना पैसा बढ़ता जाएगा। तो 3000 गज पे कॉलेज के बाद बता रहा हूं, कॉलेज बनने के बाद 3000 गज के ऊपर हमारे बेटियों का स्कूल बनेगा, जिसमें रमा देवी मुरारका ट्रस्ट 50 लाख रुपए उसके अंदर खर्च कर रहा है। 50 लाख के अलावा जो भी खर्चा होगा वो विधायक कोटे से अपन करेंगे। इसके अलावा नगर पालिका भवन, नवलगढ़ का नगर पालिका भवन आप पुराना देखना, वो भैंसा को तबेलो पता को जो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बड़े भैंसा बनती या घोड़ा बनता। अब भी के माए नगर पालिका चलती, जड़ा जुड़ा लगेड़ा रहता। अब आप दिवाली को पूजन कराए, भगवान को माए जाओ, पूजा करवाने जाओ, देना साफ कपड़ा क्यों पहना, ताकि मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे, अच्छे विचार आए। अच्छे विचार सुबह सुबह नहा के पूजा क्यों करते हैं, अच्छे विचार है, सकारात्मक है, किसी का बुरा नहीं सोचे। तो उसमें मैंने कहा भाई अब ये नगर पालिका तो ऐसे तो कैसे ठीक होगी, इसको ठीक भी नहीं कर सकते। हमने उस समय कमल जी मुरारका, जो आज उनका स्वर्गवास हुआ है, दिवंगत है, और लेकिन हमारी यादों में, नवलगढ़ की जनता की यादों के अंदर हमेशा हमेशा वो अमर रहेंगे। उनसे मैंने प्रार्थना की, और राजस्थान की सबसे खूबसूरत नगर पालिका नवलगढ़ की बनी, व्हाइट हाउस। आज सोचिए वहां पे कितना पूरा झुंझुनू जिला कलेक्टर साहब बैठे हैं। दीपावली सबसे ज्यादा बढ़िया नवलगढ़ की आई, सुंदरता नवलगढ़ मतलब नवलगढ़ मुकुंदगढ़, यानी स्वस्थता और सुंदरता के। लोगों ने कहा कि 70 साल से ये हमारे भरत जी मुरारका बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि कोविड का हमने वो दौर देखा है जब लोगों को हमने हमारे हाथों में दम तोड़ते हुए देखा है। ऑक्सीजन के अभाव में पता नहीं कितने लोगों को हमने खो दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को खो दिया। पता नहीं देश में विदेश में तो कितने मानव जाति पर संकट आया। उसके बाद पहली दिवाली थी जब खुले मन से, क्योंकि वो यादें, वो पुरानी यादें याद नहीं करना चाहते, वो बुरी यादें, क्योंकि बहुत से परिवारों के चिराग बुझ गए उस दौरान, और सेकंड लहर तो मैं याद भी नहीं करना चाहता। वो 20 दिन भगवान कभी भी नहीं दिखाए मानव जाति को, और अभी जैसे गौ माता के ऊपर संकट आया था, उसमें भी धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो नगर पालिका का जो भवन बनने वाला है वो भी यही बनेगा, बहुत अच्छा सुंदर नगर पालिका भवन, जिसके अंदर मीटिंग हो सके, अच्छे विचार हमारे पार्षद रख सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। 2 करोड़ रुपए की लागत से नगर पालिका का भवन बनने जा रहा है, जिसका जल्दी शिलान्यास करने वाला। स्कूल का भी साथ ही करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, स्कूल का भी जल्दी करेंगे साथ में। ये अभी कन्या महाविद्यालय कला संकाय से संचालित हुआ है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन नवलगढ़ की तरह कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों विषयों के अंदर, तीनों संकायों में पीजी कॉलेज है हमारा नवलगढ़ का।
आज आपको आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार भरोसा दिलाता है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे मुकुंदगढ़ कन्या महाविद्यालय ये लिखा जाएगा, तीनों संकाय भी इसमें आएंगे और पीजी भी होगी। हमारे बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पैसे वाले व्यक्ति तो कहीं भी पढ़ा लेंगे, बेटियां दूर नहीं जाए, इसलिए माता पिता कई बार पढ़ाई छुड़ा लेते थे कि नहीं पढ़ाना है। आज उनके लिए व्यवस्था है। नवलगढ़ को एजुकेशन है, ये सिर्फ करने वाला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास यहाँ पे है। आजादी के बाद से वंचित था हमारा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र। डॉक्टर राजेश यादव जी शुरू के अंदर जब बात करते थे तब ये कहते थे कि समाज कल्याण का छात्रावास नहीं है नवलगढ़ के अंदर, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करते हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मुझे जनता मौका देगी तो मैं करूंगा। आज नवलगढ़ में 2 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, नवलगढ़ में भी मुकुंदगढ़। विकास कार्यों की खूब लंबी है। 2 काम मेरे शेष है मुकुंदगढ़ के अंदर। आपका हॉस्पिटल, मेरी माता बहने कहती थी उस समय चुनाव में कि एक महिला डॉक्टर तो राजकुमार बिठा दे रहे। आज मुझे बताते ही खुशी है कि 7 डॉक्टर की टीम मुकुंदगढ़ सीएससी के अंदर लोगों की सेवा कर रही है। हमने सोनोग्राफी मशीन भी ला दी है और डिजिटल एक्सरे मशीन भी। मैं पीएमओ हमारे बैठे हैं यहाँ पे मुकुंदगढ़, शिवदान सिंह जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुविधाएं लाना मेरा काम है, वो जनता तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। प्लीज कोई भी आए उनके बाहर की जांचें कोई नहीं लिखे, दवाइयां बाहर की नहीं लिखे। दूसरा, आपकी उप तहसील आपकी मुकुंदगढ़ बन चुकी है। आपके कन्या महाविद्यालय आपका बन चुका है, नगर पालिका का भवन बन रहा है, बेटियों की कॉलेज स्कूल बन रही है। मंडी की स्कूल भी सीनियर हो गई है। मंडी की स्कूल भी बहुत समय से वो कह रहे थे कि मंडी की स्कूल सबसे पुरानी स्कूल है, उसको भी सीनियर करो। अब मुकुंदगढ़ मंडी से जो अपने डुल्लोद फाटक को जोड़ने वाली जो सड़क है, अभी जो बजट आएगा अब फरवरी मार्च में, इस रोड को भी मैं 7 मीटर यानी डबल कर दूंगा ताकि आने वाले समय में कनेक्टिविटी अच्छी हो। एक गंदे पानी की निकासी मुकुंदगढ़ की वो ड्यू है आपका, और एक पीने के पानी की वैसे कोई दिक्कत नहीं, खूब लगा दिए। ये हमारे हर्षा शर्मा जी, प्रकाश चौधरी जी बैठे, हमारे पीएचडी के अधिकारी। पानी की वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 3-4 उच्च जलाशय मुकुंदगढ़ में और बने। गांव में तो हम बना ही रहे, नई पाइपलाइन बिछ जाए, क्योंकि 40 साल 50 साल पुरानी पाइपलाइन बिछी हुई है। पानी निकासी की और पानी पीने के लिए और अच्छी व्यवस्था हो जाए। 2 काम, गंदे पानी की निकासी की बात कर रहा हूं, ये 2 काम आपके शेष है। आने वाले वक्त के अंदर इनको भी पूरा करूंगा। एक खुशखबरी है कि 200 सीटें और बढ़ गई हैं पीजी कॉलेज हमारे नवलगढ़ के अंदर। कल ही शायद ऑर्डर आए हैं, कल ही ऑर्डर आए कि बच्चे ज्यादा थे, 90% 80% का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो हमने, हमारे राजेंद्र जी यादव है एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे प्रार्थना की कि भाई साहब बच्चे बहुत है, हमारे शेखावाटिका कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, तो आप इसमें सेक्शन बढ़ा दो। तो 2 सेक्शन की स्वीकृति दे दी, 100 की, यानी 200 बच्चों का एडमिशन अब वहां पे और हो जाएगा। आने वाले वक्त के अंदर मैं जहां तक समझता हूं कि शेखावाटिका के अंदर सबसे बड़ा संख्या के अंदर, क्वालिटी के अंदर राजस्थान में कहीं भी उठा लेना आप, बच्चे आजकल तो सब नेट पे देखते हैं। हमारे मुकुंदगढ़ में और नवलगढ़ में कोई 1-2 पद खाली है तो मैं कह कौन सकूं, बाकी सारा का सारा पद भर दिया। ये जिला अस्पताल का वहां भी 35 डॉक्टरों की पोस्ट है, 40 डॉक्टर 5 एक्स्ट्रा और बिठा रखे। कोई को बदल गया तो वो चले जाए तो कोई बात को नहीं, दूसरे बैठे। यानी स्टाफ की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है। उन सुविधाओं का फायदा आम जनता को कैसे मिले, ये मेरे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता हम सब लोग तय करें। अभी जन्मदिन के ऊपर सुरेश गाना गा रहा था, भाई बहुत संघर्ष करके आगे आए हैं। पता नहीं आज जिस मुकाम के ऊपर मैं पहुंचा हूं, पता नहीं आप जैसे कितने हजारों लोगों का खून पसीना इस मेहनत के पीछे है, हजारों लोगों का।
अकेले का नहीं, कुछ नहीं, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। विश्वविद्यालय के अंदर पता नहीं कितने छात्र छात्राओं ने सड़क पे हमारे साथ संघर्ष किया, पुलिस की लाठियां गई। और उसके बाद में नवलगढ़ के अंदर जब काम करने लगे तो आप जैसे लोगों ने बहुत हौसला बढ़ाया। याद करो वो चौपाड़ी वाला गैस एजेंसी का आंदोलन, गांव गांव के अंदर एक अलग जग गई थी और उसका फायदा भी मिला। आज घर घर के ऊपर सिलेंडर घर घर में बांटते घूम रहे हैं वो। पुनः याद करो रात को 3-3 बजे 4-4 बजे सर्दी के अंदर मेरी माता बहनों को सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और हमने कहा था कि चिंता मत करो, हमें आने दो, हम आपके लिए घर घर की व्यवस्था करेंगे। बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया लगातार हैट्रिक बनाना। मेरे पिताजी तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि पता नहीं क्या पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए जो 36 कौम का आशीर्वाद तेरे सर पे है राजकुमार। आप लोगों का ऐसा काम करके चुकाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि आपका सीना हमेशा गर्व के साथ आगे रखूंगा, चौड़ा रखूंगा, कभी आपको निराश नहीं करूंगा। चुनाव 1 साल बाद में है। कई मन के भाई जी चुनाव शिरपुर आगम को डट जिया यार, अभी तो आपा तो छठवारा मनाड़ा आदमी है। बोलो बे चलने लगा बे मन कर भाई सुनो, डॉक्टर राजकुमार रोजिना तू ते बड़ी गाय में बागड़ी वैसे ही बेबागड़ी वैसे, उनसे पूछो कोरोना के अंदर कहां गए वो लोग। 4 साल के अंदर आके नवलगढ़ की जनता को उन्होंने पूछा भी क्या? कोई जवाब नहीं होगा। कितने भी कार्य समिति की मीटिंग कर लो, नवलगढ़ को टारगेट करना है। हमें नवलगढ़ की जनता वो जनता है कि जब मिंतर चौक पर बैठा कबूतर किधर उड़ेगा वो नवलगढ़ की जनता वहां बैठी बैठी बता देती है। वो लोग जो लोग आकर वापस दूरियां बनाएंगे, जो पिछली बार भी किया उन्होंने, नारा भी दिया चेपो चेपो, जाता बढ़ेगा था चेपो चेपो। और जिस दिन रिजल्ट आया तो छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग, डिगाल में तो सेवाजी गुरुजी, सेवाजी महाराज बाबूजी अभी तो कोई बेबी स्वर्ग में चलेगा। बे बोले राजकुमार, बे बोले चेपो चेपो, रफा ने चेप दिया। मतलब झटका निकलता बढ़ेगा था चेपो चेपो। मैंने कहा चुप रहो बाबूलाल जी, हमारे विकास सेक्शन का अध्यक्ष बैठे हैं। मैंने कहा ओके नाटक ले बोले अफा देख रहा मैं अपन लास्ट में नारों लगाऊंगा, यानी 100 सुनार की एक लुहार की। तो ये जनता है, जनता की जनता नवलगढ़ की बहुत समझदार है। मैं तो विधानसभा में भी कहता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि नवलगढ़ का जनप्रतिनिधि हूं मैं। मेरे यहाँ 36 कौम के लोग बहुत प्यार करते हैं काम को। सेवक आदमी का कोई प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है। माँ बाप को भी वो बेटा अच्छा लगेगा जो उनकी आज्ञा का पालन करेगा और उनकी सेवा करेगा। 2 रुपए मेहनत की कमाई घर में लाकर उन पे खर्च करेगा। चुनौतियां बहुत है। कारण आज अगर एक परिवार में 2 आदमी बीमार पड़ जाए, 2 शादियां आ जाए, 2 दिक्कतें आ जाए, तो किस तरह से उस परिवार के अंदर दिक्कतें आती है, हमारी सोचो आप। नौकरियां, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। धार्मिक भावना भड़काकर तो कोई भी ले जाएगा, वो क्षणिक फिर गायब हो जाते हैं। दिए ना पिछली बार 40-40 हजार 80 हजार वोट खिलाफ पड़े थे अपने। उनको पूछे कोई 4 साल कहां थे भाई? अब करे 3 साल होगा, अब 3 बार जीत गया, अब की बार मार कर देख लो। अरे क्यों देख लिया भाई, क्यों देख लिया? तार का नहीं। जिस दिन काम करवा की मेरी ललक कम हो जाएगी, सेवा करना कम कर दूंगा, मैं खुद ही हाथ जोड़ लूंगा ना कि भाई अब मैं काम नहीं कर सकता। डॉक्टर राजकुमार आपकी पसंद बन के रहना चाहते हैं, मजबूरी नहीं। आपको भी गर्व वो कहने में कि नहीं, हमारा विधायक है जब राजस्थान की विधानसभा में हमारा पक्ष रखता है तो विधानसभा अध्यक्ष को भी लगता है कि नहीं, नवलगढ़ का कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है। वरना आरपीसी के अंदर एक कलेक्टर साहब एक क्वेश्चन आया था कि वो विधायक का नाम बताइए जो 5 बार लगातार विधायक रहे, जिन्होंने विधानसभा में एक सवाल भी नहीं पूछा। अब बेचारे चकरा गए लोग बात कि यार ऐसा कौन सा विधायक है जो 5 बार रह लिया, एक ही सवाल को नहीं पूछो। और सीट भी पहले की लेता कि कोई टीवी और फोटो नहीं खींचने सोता की।
हालांकि मेरे बहुत आदरणीय है, वे भी आजकल पूछ रहा वसुंधरा जी मैडम कन की मैडम मैं खातो खोल दे कड़ा मन दे दो थे नौलगढ़ की जनता वो खातो खोल के बंद करे है, हर चीज से ऊपर उठकर काम किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला। कल के लिए पुनः बाबा राम सा पीर का भंडारा है, सह गिरनुत्व है सह गरनाणो देसी घी का लाडू बहादुर नेता मुछा उचराख देसी घी का लाडू और पूड़ी सब्जी नमकीन सुबह 11 बजे बाबा का भोग लगा के और भंडारा वो शुरू जागो और जब तक जाओगा रात से 12 बजे आओ 1 बजे आओ, जब तक मैं बैठे इंतजार करूंगा सुबह 11 से लेके रात तक और बी टाइम पर 7 बजे से लेके 11 बजे तक या प्रभु इच्छा तक संता को समागम है और एक शाम गौ माता के नाम एक भजन संध्या संतों का मुखारबिंद से भजन सुनने का मौका मिलेगा। सागलपति महाराज नहीं आ पा रहे हैं, उनको हैदराबाद को पहले का कार्यक्रम लिया हुआ था हमारे ओमदास जी महाराज का, लेकिन हमारे सांगलिया धुनी से शंकरदास जी महाराज आ रहे हैं और हमारे अभी सुजानगढ़ सांगलिया धुनी के संत भी हमारे बीच में पधार रहे हैं, यानी काफी संतों का जमावड़ा होगा। नवलगढ़ के ऊपर कृपा उनकी बरसेगी और नवलगढ़ ऊंचाइयों की तरफ हमेशा आगे बढ़ता जाएगा।